हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल टू अमन इंस्टीट्यूट सुमाइज। आज हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन में हम पूरे सारे टाइप्स जो होते हैं उनके, फंक्शन के जो टाइप होते हैं उनके जो डेफिनेशन है, उनके एग्जाम्पल के साथ हम सारा आज पढ़ने वाले हैं। जो भी अगर क्लास 11th में सही से नहीं पढ़ा तो उनके लिए भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, लेकिन कम्प्लीटली ये रिवीजन नहीं होने वाला। क्लास 11th का ये पूरा बेस है हमारा क्लास 12th के हिसाब से। तो मेक श्योर आप थोड़ा सा क्लास 11th का पढ़ के आए और वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आपको बिल्कुल भी एक भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं अमन सर आप सबका स्वागत करता हूँ अमन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड्स में। आज हम कर रहे हैं रिलेशन फंक्शन चैप्टर 1 क्लास 12th का। तो चलो चलते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो गाइस आ गए हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर। क्लास 12 का होने वाला है रिलेशन फंक्शन। क्लास 11th वाले बच्चे ना देखें क्योंकि उनको कुछ भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। इसमें टाइप्स है रिलेशन के, फंक्शन के, लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है क्योंकि 11th-12th का दोनों ही आता है, तो इसलिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रिलेशन के बारे में हम इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन, फंक्शन में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल सब में हम करने वाले हैं। तो रिलेशन जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है फंक्शन से, याद रखना। सारे जो फंक्शन होते हैं रिलेशन होते हैं, लेकिन रिलेशन जो होते हैं हमारे फंक्शन नहीं होते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है। अब आता है हमारा, तो रिलेशन होता है अब हमारा दो भी कोई भी आपको सेट दे रखे हैं, ठीक है, और उसका अगर आपका कोई भी रिलेशन दे रखा है वो हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे उसका क्या होगा, वो रिलेशन सबसेट होगा। अगर हमें बोल दिया, अगर रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए बोला तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी होंगे ए के और बी के उसको हम पावर में रख देंगे, 2 की पावर में पी क्यू हो गया। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला। हमें जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया मैंने, जैसे ए हो गया आपके 1 2 5 7 है, अब बी क्या है, ए सी एम एन है, ठीक है। तो आपने इसमें रिलेशन दे रखा है। जैसे हमें अगर रिलेशन आपको लिखने के लिए बोला तो कैसे लिखेंगे हम, 1 कॉमा सी के साथ वो प्री इमेज उसकी, 2 के साथ एन है, और 5 के साथ ए है, और 7 के साथ एन है। ये क्या आपका रिलेशन दे रखा है। तो आप ऐसे करके कुछ भी रिलेशन आपको जैसे भी क्वेश्चन में गिवन होगा वैसे आप कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या है आपका, सबसे पहला आता है एम्प्टी रिलेशन। मतलब कोई भी आपके एलिमेंट जो होंगे, ए का बोलो या तो सेम सेट का भी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। जैसे इसमें दे रखा है x मल्टीप्लाई x, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेम सेट का। तो कोई भी एलिमेंट है जो x में होगा वो आपका रिलेटेड नहीं होगा दूसरे जो x है उसके साथ। तो उसे हम, उसमें मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट क्या है उसमें रिलेटेड ही नहीं है। रिलेटेड नहीं है तो मतलब उसे हम नल से डिनोट करने वाले हैं। इसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये सबको आपको पता है, आपने कर रखा है ये नल सेट वाले क्वेश्चंस में। जो नल सेट होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है सारे सेट्स का। अब आता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सारे जो रिलेशन, मतलब जितने भी आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट है उस सबको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो अगर हमारा रिलेशन हो गया तो मतलब क्या हो गया, वो यूनिवर्सल रिलेशन। अब आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। इसमें जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे हम, जब जो उनके जो पेयर होंगे वो ऐसे करके एग्जिस्ट करेंगे। नहीं, अगर नहीं करते एग्जिस्ट तो क्या होगा हमारा, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ए सेट में मैंने दे दिया 1 2 3, ठीक है। हमें ए क्रॉस ए का ही कर रहे हैं, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कर रहे हैं, हम रिलेशन निकाल रहा हूँ। तो क्या होगा इसका, जो रिलेशन में आपका 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, और 3 3 भी होना चाहिए। अगर आपके एक एलिमेंट आपको दे रखा है और 2 नहीं दे रखा, मतलब वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। अगर हमें ऐसा अगर कुछ दे दिया 2 1 2 3, ठीक है, इसमें एक भी आप दे सकते हो, 1 1 नहीं है, ना 2 2 है, ना 3 है, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि उसने बोला है अगर आपका 1 1 अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक आपका क्या है, पेयर एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे जो जिसमें दोनों सेम है, तो उसके जितने भी पॉसिबल है सेम वाले, जैसे 2 2 3 3, वो भी एग्जिस्ट होने चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट नहीं होते हैं तो ये जो आपका रिलेशन होगा वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन
वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, वो नहीं कहलाएगा। अब बढ़ते हैं हम सिमेट्री रिलेशन के ऊपर। तो सिमेट्री रिलेशन क्या होता है हमारा? सिमेट्री रिलेशन होता है कि अगर x और y अगर आपका एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में, तो y कॉमा एक्स भी आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब उसका जो अपोजिट होता है वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मान लेता हूँ मैं, अगर 1,2 आपका है, इसमें कोई भी रिलेशन है, तो 2,1 भी होना चाहिए। अगर इसका अपोजिट मतलब x का y का x अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा उस रिलेशन में, तो ये क्या होगा, हमारा सिमेट्री रिलेशन नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 3,2 दे दिया, तो इसका अपोजिट क्या होता है 2,3। अगर ये नहीं है आपका, तो ये सिमेट्री रिलेशन नहीं कहलाएगा। अगर इसमें जैसे है, तो ये आपका सिमेट्री रिलेशन। आपको ध्यान रखना, सिमेट्री रिलेशन में क्या होता है, उसका अपोजिट भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है जैसे x और y बिलोंग्स टू r है और y z बिलोंग्स टू r है, तो उसका जो ये होगा, जैसे x और z भी आपका बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर आपको ये उल्टा ए का मतलब नहीं पता, तो ये क्या होता है, फॉर ऑल। ये क्या होता है, फॉर ऑल। ठीक है, बहुतों का डाउट होता है कि फॉर ये क्या होता है उल्टे, तो ये फॉर ऑल होता है, सबके लिए जो होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल मैं मानता हूँ, जैसे 1,2 दे रखा है और 2,1 दे रखा है, 2,1 दे रखा है, या 3 मान लेते हैं, चलो थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। 1,2 और 2,3 दे रखा है, तो 1,3 भी एग्जिस्ट होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन है ट्रांजिटिव रिलेशन की। ये जरूरी नहीं है कि मतलब ये तीसरा जो हम ढूंढते हैं ना ऐसे करके, ये आपका एग्जिस्ट हो ना हो, हम कब देखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि ये जो जैसे ये 1,2 है, जो इसका जो लास्ट वाला है दूसरा पेयर है, और इसका जो पहला पेयर है, ये अगर सेम है, ठीक है, अगर ये सेम है तभी हम तीसरा ढूंढ रहे। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जैसे एक एग्जाम्पल मानता हूँ 1,2 है और 3,4 है, देख रहे हो इसमें लास्ट वाला क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसके तो लास्ट है, इसका पहला है, ये है ही नहीं, मतलब ये ऐसा कुछ हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ट्रांजिटिव में। जहाँ जरूरत ही नहीं है, तो मतलब ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा और ये भी आपका क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि अगर 1,2 है, फिर दूसरा जो है 2,3, मतलब इसका जो पहला वाला है, इसका जो लास्ट वाला होगा, तभी आप ढूंढोगे। अब आता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, तीनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन होने चाहिए। इसका एग्जांपल सबसे इजी होता है आपका 1,1 जैसे दे दिया, जैसे कोई भी एलिमेंट ए मैंने मान लिया 1 2 3 है, इसी का ही अगर हमें रिलेशन ढूंढना है, तो क्या होगा, 2,2 भी आपका रिलेशन हो गया, 3,3 भी रिलेशन हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्योंकि रिफ्लेक्स रिलेशन में क्या होता है, 1,1 2,2 3,3 ये तीनों एग्जिस्ट करने चाहिए, हो रहा है। सिमेट्री रिलेशन में क्या होता है, अपोजिट 1,1 का अपोजिट भी 1,1 होता है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। 2,2 और 3,3 का भी एग्जिस्ट कर रहा है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है हमारा, 1,2 मतलब जो लास्ट वाला इसका पेयर है और इसका जो पहला वाला पेयर है, वो क्या है हमारा, तीसरे वाले को देना चाहिए। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जिसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब क्या हो गया, वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी कहलाएगा, क्योंकि हमें ऐसे कुछ तीसरा ढूंढने की जरूरत पड़ ही नहीं रही। अब आता है इक्विवेलेंस क्लासेस। अब इसी को ही हमने सही से लिख रखा है कि इनका जो यूनियन होगा वो एक्स के होने चाहिए, आपके एक्स सेटिस्फाई करना चाहिए, और जो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 0 होगा हमेशा। इक्विवेलेंस क्लास थोड़ा सा अलग है टॉपिक से, लेकिन तब भी आप थोड़ा सा इसको पढ़ के समझना और अच्छा लगे आपको ये। अब आता है फंक्शन। अब फंक्शन पे आ गए हम। फंक्शन में थोड़ा सा अलग होता है, इसको हम लिखते कैसे, पहले सबसे पहले वो देखना पड़ेगा हमें। जैसे फंक्शन होता है, फंक्शन इसमें देखो फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम एक्स इंटू वाई, ठीक है, एक्स का वाई में, ठीक है, फंक्शन एक्स का वाई में कैसे आप शो करने वाले हो। ठीक है, इसमें सबसे पहला रूल जो होता है, जो इसके जो हमारे वाई के एलिमेंट लेंगे हम, वाई के समझ लो स्मॉल वाई है, कोई भी बिलोंग्स कर रहा है तो कैपिटल वाई में, सेट्स में मतलब, तो आपका क्या होना चाहिए, वो यूनिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वो यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए हमेशा। यूनिक होगा तभी वो क्या होगा, हमारा फंक्शन कहलाएगा। जैसे हमने एग्जांपल मारते हैं 1,2, ठीक है, 2,3 और 3,4, देख सकते हो आप, इसके जो आपकी रेंज है वो क्या आ रही है, आपकी अलग अलग आ रही है, सेम नहीं आ रही। सेम आएगा तो मतलब वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो इसलिए ठीक है, जो आपका जो फर्स्ट वाला जो सेट होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है।
तो दूसरा वाला होता है वो क्या होता है, हमारा कोडोमेन होता है, जो हम पुट करके जो आपका आंसर आता है, ठीक है, वाई में जो एक्स में जो हम पुट करते हैं, जो एक्स वाई की वैल्यू आती है, चलिए जैसे आपको दे दिया हमने ऐसे करके कुछ, है ना, ऐसा करके हमको अगर आपको फंक्शन दे रखा है कोई भी, तो अब हम एक्स में जो पुट करेंगे, हम एफ एक्स की वैल्यू आ रही है, तो एफ एक्स की वैल्यू आई मतलब क्या हो गया, हमारा रेंज हो गया। तो जरूरी नहीं होता कि आपको कोडोमेन को कंसीडर सारा मतलब कोडोमेन आना चाहिए, कभी कभी आ भी जाता है और कभी कभी नहीं भी आता है। तो कभी भी नहीं आता मतलब जो भी आपके पुट करने पे आंसर आ रहा है वो आपका रेंज में कहलाएगा। तो अगर इसका रेंज बोल दिया आपको निकालने के लिए, तो क्या होगा 2 3 4, तो इसका रेंज हो जाएगा 2 3 4 हो गया, 2 3 4 हो गया। तो मैंने जो आपको पहले बताया था वही इसमें नोट्स आप कर सकते हैं यहाँ पर, कि जो सारे जो फंक्शन होता है वो रिलेशन होता है, लेकिन रिलेशन क्या होता है, हमारे फंक्शन नहीं होते। अब आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में आता है सबसे पहले वन वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये जो फंक्शन होता है ये वन वन कब कहलाएगा, जब हम इमेज जो होगी इसकी डिस्टेंस होगी एक्स की अंडर एफ आर डिस्टेंट, ठीक है, एफ अगर डिस्टेंट होगा तभी इसकी जो इमेज होगी वो डिस्टेंट होगी, जब एफ की डिस्टेंट हुई तो, ठीक है, फंक्शन की क्या होगी, डिस्टेंट हुई तभी। तो इसमें आप ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, इसी से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से लिख लेना कि एफ फंक्शन x1 मतलब x1 को पुट किया फंक्शन में, वो इक्वल टू क्या आ गया, एफ x2 के। तो x2 क्या है आपका, कोई दूसरा है, ठीक है, दूसरा कोई वैल्यू है जो हमने पुट किया। तो दिस बोथ इम्प्लाइज क्या होने चाहिए हमारे, x1 इक्वल टू x2। अगर ये है तो ये भी होना चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए, और बोथ इम्प्लाइज का मतलब ये होता है कि दोनों आपके एक दूसरे के इम्प्लाइज होते हैं। तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा आपका फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू कैपिटल x, कैपिटल मतलब कोई भी सेट हो गया, मतलब ये आपका जो डोमेन हो गया उस पे x1 x2 किसके अंदर है, कैपिटल x के। तो ये हम ऐसे करने वाले हैं। तो वन वन फंक्शन में सबसे ध्यान रखने की बात है कि हमें सारे जो डोमेन होता है वो सारे उसके एलिमेंट जो होते हैं वो होने ही चाहिए, जो हम रिलेशन जो फंक्शन हम लिख रहे हैं। अगर सारे एलिमेंट को कंसिडर नहीं करता, मतलब सारे एलिमेंट नहीं होता उसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन। अगर वन वन फंक्शन देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चारों क्या है हमारे, आपका कोई भी सेट अभी हम अगर लिखेंगे तो उसमें सारा वो है। जैसे इसमें भी देख सकते हो आप 1 A 2 B 3 C 4 D। तो इसमें जो सारी जो डोमेन थी, डोमेन के सारे एलिमेंट्स वो सारे इसमें प्रेजेंट है मतलब क्या हो गया, ये हमारा वन वन फंक्शन है। देखिए ये तीनों एग्जाम्पल है, आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो, इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि 1 A, ठीक है, ऐसे सो ऑन ऐसे करके आप लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल के ऊपर, इंजेक्टिव के एग्जाम्पल क्वेश्चन भी हम कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ इंजेक्टिव का, एफ एक्स इक्वल टू 2x, ये फंक्शन कोई भी दे रखा है। तो लेट हम मान लेते हैं x1 एंड x2 मानते हैं, x1 x2 वेयर x1 और x2 क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स करते हैं किस में, बिलोंग्स करते हैं x में करते हैं, ठीक है, जो भी आपको सेट दे रखा उसमें क्या करते हैं, वो बिलोंग्स करते हैं। तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 आप ले सकते हो, जैसे हमने पहले अभी मैंने बोला था आपको लिखने के लिए। तो fx1 अब हमने उसकी फंक्शन fx1 इक्वल टू, ठीक है, 2x1 इक्वल टू 2x2 लिख दिया मैंने। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका 1 हो गया। अब x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2 के इक्वल आ गया, जो हमें प्रूफ करना था। अगर ये नहीं आता तो ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन नहीं कहलाता, ये अगर आ गया है तो मतलब ये क्या हो गया, आपका इंजेक्टिव फंक्शन है। तो यस यहाँ पर लिख के आप यहीं पे प्रूविंग भी हो गया आपका इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन के बाद बढ़ते हैं हम इसके, अगर हमें ग्राफिकली मेथड से अगर इसको प्रूफ करना हो इंजेक्टिव फंक्शन तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक जगह पर अगर खाली हमारा क्या होगा, वो कट करता है, तो हमारा वन वन फंक्शन होगा, तो ये नहीं होगा। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे sin x और y cos x का क्या दे रखा है, आपको फंक्शन दे रखा है, ये आपको कितने सारे जगह पर क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब क्या हो गया, ये मैनी वन फंक्शन है। तो ध्यान रखना sin x और cos x आएगा तो हमेशा मैनी वन फंक्शन होने वाला है वो। जैसे अब कोई आपको दे दिया लीनियर कोई भी y इक्वल टू 2x हो गया,
या y इक्वल टू एक्स का जो भी ग्राफ हो गया आपका, जैसे हम मानते हैं y टू एक्स का ग्राफ हो गया आपका, जैसे ये हो गया, तो इसमें क्या होगा आपका वन जगह पर ही खाली क्या करेगा, इंटरसेक्ट हो गया। तो ऐसे कुछ भी आते हैं तो वो क्या होंगे, हमारे वन वन होंगे, नहीं तो ये नहीं होंगे। जैसा अभी हमने माना था x2x वाला, तो इसका ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ, तो वो हो गया आपका। अब आता है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसका जो फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, मैं बेसिकली जो हमारा जो रेंज होता है, ये रुक जाओ, ये थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। ये जो रेंज होता है वो कोडोमेन के इक्वल होने चाहिए आपके। तो कोडोमेन क्या होता है, पूरा ये बी का जो पार्ट हो गया कोडोमेन हो गया, तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, वो रेंज में होने चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, उसको ऑन टू फंक्शन बोलने वाले हैं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमारा ये वर्टिकली लाइन पास होता है, वर्टिकली लाइन कर सकते हो, लेकिन वो छोड़ो, वो सब थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। बट कोडोमेन क्या होता है आपका, बी के सारे एलिमेंट जो होते हैं, और रेंज क्या होता है, जो हम पुट करने के बाद जो आंसर आता है। तो हमेशा याद रखना, जो भी हमारे जो नंबर्स ऑफ बी होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होंगे, वो क्या होंगे, कम होंगे या इक्वल टू होंगे क्या, ए के। नहीं तो वो हम क्या करेंगे, वो कभी कर ही नहीं पाएगा। समझ लो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट है, और यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो अगर हम इसके साथ ऐसे करके हम पेयरिंग करते हैं, तो एक हमारा हमेशा छूट जाएगा। अगर छूट गया मतलब ये क्या हो गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं हुआ हमारा। तो एक छूट गया मतलब ये इक्वल नहीं होगा, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसलिए कभी भी क्या होगा, अगर ए का नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स क्या होंगे, वो लेस देन हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के, तो ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, वहां पर 0। वहां ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, वो 0 होगा, नॉट पॉसिबल होगा। तो ये कभी हो नहीं सकता, तो ध्यान रखना है इसको। अब क्या होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए कि एन नंबर हुआ इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमेशा होना चाहिए आपका, या तो इक्वल हो बी के, या तो बड़ा हो। बड़ा होगा, जैसे हमने एग्जांपल मान लेता हूं मैं, जैसे 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है यहाँ पर, 1 2 3, यहाँ सिर्फ 3 ही है, तो एक बना दिया ये मैंने, ये 2 बना दिया, ये 3 बन गया। पता है सारे एलिमेंट क्या आ गए, कोडोमेन सब आ गए इसमें, ठीक है। ये सारे क्या हो गया हमारे इसमें आ गए हैं। जैसे ये वाले में हम देख सकते हैं ऑन टू फंक्शन का, इसमें 4 2 5 क्या हो गया, तीनों आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल हम देखते हैं, इसको प्रूव कैसे करेंगे। जैसा आपको एलिमेंट जो सेट दे रखे हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी दे रखा है, जिसमें ए आपका 1 5 8 9 है और बी आपके 2 4 है, और फंक्शन आपको दे रखा है 1 2 5 4, ये ऐसा दे रखा है। जो आपके जो लास्ट होंगे, ये तो लास्ट के एलिमेंट क्या दे रखे हैं आपके 2 4, ठीक है, 2 4 दो बार दे रखे हैं, तो इसलिए हमने एक ही बार ले लिया है 2 4 को। ये आपका क्या आ गया है, रेंज आ गया। सबसे पहले हमने रेंज निकाल दिया। कोडोमेन क्या था हमारा, कोडोमेन हो जाएगा आपका 2 4 हो गया, ठीक है, 2 4 हो गया आपका, मतलब रेंज और कोडोमेन क्या आ गया, इक्वल आ गया। मतलब क्या हो गया, ये ऑन टू फंक्शन है। ये क्या हो गया आपका ऑन टू फंक्शन, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें हम 1 1 और ऑन टू दोनों होता है। इसके लिए हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में और बी में क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्योंकि 1 1 में क्या होता है, हमें डोमेन को कवर अप करना होता है सारे, और बी वाले में क्या होता है, ऑन टू वाले में क्या होता है कि बी के सारे एलिमेंट्स को क्या होता है, हमें कवर अप करना पड़ता है। मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज के इक्वल होना चाहिए, मतलब कोडोमेन भी सारा होना चाहिए, ये भी होना चाहिए सारा, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही होने चाहिए सारे। बाइजेक्टिव के लिए क्या हो गया, जैसे ये थोड़े एग्जांपल है जिसमें हमारे क्या है, जिसमें नहीं है बाइजेक्टिव फंक्शन। इसमें देखो ये 2 बार एक ही दे रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे क्या है, ये सेम आ जा रही है, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा पहली बात तो। 2 बार सेम आ गया। इसमें जैसे दे सकते हो आप, इसमें ये बी का एलिमेंट ज्यादा है और ए का एलिमेंट कम है, तो इसमें भी आपका नहीं होगा, क्योंकि 3 यहाँ पर छूट गया, ये ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन आ रहा है। अब बढ़ते हैं हम कंपोजिट फंक्शन के ऊपर। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन होता है 2 फंक्शन का रिलेशन होता है, ठीक है, इस फंक्शन से जी वाले फंक्शन के ऊपर। तो जनरली क्या हम लिखते हैं, इसको हम फॉग गॉफ भी लिख सकते हैं। दो आपके वो है फंक्शन है, जैसे एफ और जी है,
तो f और g के बीच का जो कंपोजिट होगा fog ऑफ x बोल सकते हैं हम। अगर हम क्या करते हैं इसमें, जो x का जो इसमें वेरिएबल होता है फंक्शन में f के, उसमें हम gx को पुट कर देते हैं। तो gx को पुट करने पर कुछ ये ऐसा दिखता है, g मतलब f और ब्रैकेट में आपका f फंक्शन ऑफ gx, ठीक है, f फंक्शन ऑफ gx आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जनरली हम क्या होता है ये कि फॉग और नॉट इक्वल टू गॉफ होता है, ये सबके लिए ट्रू नहीं होता, बट जनरली हम यही मानते हैं, ये जनरली बोला गया है कि हमेशा इक्वल नहीं होगा। अगर हमें आपको दे दिया गॉफ अगर 1 1 है, कैसे हम बताएंगे कि गॉफ 1 1 है कि नहीं? तो हम 1 1 के लिए क्या करते हैं, हम दूसरा वाला एलिमेंट को देखते हैं और ऑन टू के लिए हम पहले वाले फंक्शन को देखते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ कि गॉफ के लिए, ठीक है, गॉफ के लिए क्या होगा, अब 1 1 के लिए क्या देखेंगे हम, ये दूसरे वाले को 1 1, अगर ये f अगर 1 1 है तो ये भी पूरा 1 1 है। अगर ये बाहर वाला जो है आपका फंक्शन वो अगर ऑन टू है तो ये भी आपका पूरा क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है, तब भी क्या होगा, ये ऑन टू होगा। तो थोड़ा यार ये भी लिख लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके हम तीन फंक्शन का भी आप रिलेशन बता सकते हो ऐसे करके। तो इसको हमें इसमें आप देख सकते हो डायग्राम में कैसे शो कर रखा है कि x जो है हमने पुट किया फंक्शन ऑफ f फंक्शन में, तो f ऑफ x लिख सकते हैं हम उसको। और g का जो है, अब g में क्या है, जैसे गॉफ हमें यहाँ पर इसका एग्जांपल देखा है गॉफ का, तो गॉफ में क्या किया हमने, g में हमें x पुट करना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने fx पुट किया। तो fx पुट किया तो यहाँ पर क्या है, g और g फंक्शन ऑफ fx लिख दिया हमने, ठीक है। x की जगह पे क्या हुआ, हमने fx को पुट कर दिया, तो इसलिए क्या बन गया, गॉफ बन गया। चलो अब बढ़ते हैं हम इसके एग्जांपल पे। इसको अगर हमें क्वेश्चन आ गया फॉग बताओ गॉफ बताओ तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉग का एग्जांपल देख रहे हैं। फॉग का एग्जांपल देखते हैं। तो फॉग में क्या बोला था मैंने, अब x की जगह हमें यहाँ पर g ऑफ x पुट कर देना है। तो f का फंक्शन क्या था आपका, यहाँ पर 3x प्लस 1 था, बट हमने उसकी जगह पे क्या पुट कर दिया है, x की जगह पर g ऑफ x प्लस 1। अब gx क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया आपका फॉग। अब निकालते हैं हम गॉफ, निकालते हैं। गॉफ में भी सेम वैसे ही करेंगे, बस x की जगह पे क्या कर देंगे, आप फंक्शन ऑफ x पुट कर देंगे। गॉफ क्या था आपका, x का स्क्वायर, बट यहाँ पर क्या fx हमने पुट किया था x की जगह पर, तो x की जगह हमने वो तो fx का स्क्वायर हो गया। तो fx क्या है हमारा यहाँ पर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फॉग और गॉफ निकालने का तरीका। अगर 1 1 बोलेगा, ऑन टू बोलेगा, तो सबसे पहले आप देख लेना वो किसका पूछ रहा है। अगर फॉग का बोलेगा तो हमें 1 1 के लिए gx को पहले 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा। अब 1 1 के लिए मैंने अभी आपको बताया था fx1 इक्वल टू fx2, आप वैसे पुट अगर प्रूफ कर देते हो तो वो माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। और ये फिर ऑन टू के लिए बाहर वाला देखते हैं, 1 1 के लिए अंदर वाला, ऑन टू के लिए बाहर वाला, इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, ये ऑन टू या 1 1 आप इन्वर्टिबल फंक्शन पे आ गए। इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब क्या होता है, इनवर्स निकाला। अगर आप उल्टा, जैसे हम इसमें दे रखा है जैसे क्वेश्चन, जैसे fx है, आपको सबसे पहले आपको fx को y की तरह लिख देना है, x प्लस 7। f फंक्शन ऑफ x को हम y भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख देंगे, y माइनस 7 इक्वल टू x हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसमें रिप्लेस कर देंगे, x की जगह y, y की जगह पर x। हमने इसमें क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद कहते हैं अब y जो आया ये दूसरा वाला इसमें रिप्लेस करने वाला आया है, तो मतलब ये इनवर्स है हमारा। तो जो हमारा दूसरा y आया है इसमें ये इनवर्स हो गया, इसको हम इनवर्स लिख देंगे और इसको ऐसे ही हम लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा इनवर्स, जिसका इनवर्स हम निकाल पाते हैं वही हमारे क्या होते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो अगर हम इन्वर्टिबल फंक्शन लेते हैं तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो इनका अगर g ऑफ f का इनवर्स करते हैं तो f का इनवर्स और कंपोजिट टू g का इनवर्स के इक्वल होता है। ये आपको थोड़ा नोट डाउन कर लेना है ये सब। तो चलो चलते हैं हम अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बाइनरी ऑपरेशन पे। बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से डिनोट करते हैं। स्टार जो होता है वो आपका एक वो बताएगा कि a प्लस बी है या a माइनस बी है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो ये आप वो क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा।
तो कम्यूटेटिव फंक्शन ये सब हमने पहले से छोटी क्लास में करा हुआ है। कम्यूटेटिव फंक्शन क्या होता है, ए स्टार बी है तो बी स्टार ए बी होगा। या कंबाइनरी ऑपरेशन में ये सारा एग्जिस्ट। कौन कौन से करते हैं नहीं करते वो डिपेंड करता है ए स्टार का मतलब क्या होगा क्वेश्चन में। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो तब देखेंगे। एसोसिएटिव का मतलब 3 हम मानते हैं। और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उस एलिमेंट के साथ तो वही नंबर आ जाता है, वही एलिमेंट क्या होता है आ जाता है। जैसे a मल्टीप्लाई 1 हो गया और 1 मल्टीप्लाई a हो गया, ये आपका a ही देगा। मतलब 1 क्या हो गया यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। तो ये हमने छोटी क्लास में करा हुआ है। तो यहाँ पर लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ 1 मतलब मल्टीप्लाई बोलेगा या कुछ बोलेगा तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, a मल्टीप्लाई ई इक्वल टू ई, तो a मल्टीप्लाई ई इक्वल टू a करके देखना है तो आपको फिर पता चल जाएगा वो क्या आ रहा है। अब हम चलते हैं इन्वर्टिबल एलिमेंट्स और इनवर्स एलिमेंट के ऊपर। अब आते हैं हम इन्वर्टिबल एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट के आगे। तो इन्वर्टिबल क्या होता है, जिसका इनवर्स निकल सकता है। ठीक है, इनवर्स क्या होता है, मतलब a स्टार b इक्वल टू बी स्टार ए हो गया इक्वल टू ई आ गया। ई क्या आ गया आपका आइडेंटिटी। ठीक है, अगर आपका एसोसिएट मतलब कम्यूटेटिव करके क्या आ रहा है आपका ई आ रहा है, मतलब वो क्या आएगा, मतलब आइडेंटिटी आ रहा है एलिमेंट, मतलब वो क्या हो गया इन्वर्टिबल एलिमेंट हो गया। ठीक है, अगर आप समझ लो यहाँ पर 1/2 है, इसका इनवर्स क्या होगा 2 होगा, जिसको अगर मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो मतलब क्या हो गया ये इन्वर्टिबल एलिमेंट हो गया। वैसे कुछ आपको देगा तो इसमें एक नोट कर देना कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट, अगर इनवर्स ऑफ एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होता है, वो यूनिक होता है हमेशा। याद रखना वो क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। तो एक हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। अब तो ए स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दे रखा है कि a कॉमा b इम्प्लाइज a प्लस 4b स्क्वायर, b बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, क्या है b बाइनरी ऑपरेशन है, कंप्यूट -5 है। ठीक है, ये आपको कंप्यूट करना है तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या है आपको, गिवन क्या क्या दे रखा है आपको। अब बस स्टार का मतलब शायद से ये दे रखा है आपको, देख सकते का मतलब क्या है यहाँ a कॉमा b प्लस 4b स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। ठीक है, हमें मतलब यहाँ स्टार का मतलब ये दे रखा है कोई भी अगर a स्टार b है आपका उसका क्या होने वाला है, ये आपको मतलब है। तो अब ऐसे करके लिखो, या अब मैं डायरेक्ट करता हूँ क्वेश्चन। तो आप ऐसे गिवन विवन करके लिखना, नंबर मिलते हैं इससे। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो 5 माइनस का आपको स्टार लगाना, ऑपरेशन का बता रहा है वो ऑपरेशन, उसी का अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है a कॉमा b इम्प्लाइज a प्लस 4b2। ठीक है, तो ये a हम इसमें अगर 2 का हम मान रहे हैं तो ये a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। पहले इस 2 का करेंगे फिर उसका जो आंसर आएगा उसके साथ करेंगे। तो इसको एज इट इज उतार देते हैं। तो इसको हम ब्रैकेट से हम बड़ा सा ब्रैकेट लिख लेते हैं 2 प्लस 4। अब b की जगह पर क्या लिख दिया हमने 0 लिख दिया है। ठीक है, a की जगह पर हमने 2 लिखा था। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आपका, यहाँ ये आने वाला है आपका 2, ये 0 हो गया तो ये 2 बच गया आपका। अब ये अब हमारा फिर से a और b आ गए, 2 नंबर फिर से आ गए। तो इसको a मान लेते हैं, इसको फिर से b मान लेते हैं ऑपरेशन में यूज करने के लिए। तो फिर से हम लिखते हैं a की जगह पर -5 और b की जगह पर क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, -5 प्लस ये 2 जा 4 हो गया हमारा 16, तो ये हो गया आपका 11। तो ये हो गया आपका 11 आ गया है इसका क्वेश्चन। तो ऐसे आप थोड़े बाइनरी ऑपरेशन कर सकते हो। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या दे रखा है रिलेशन, स्टार का मतलब क्या है, एक को a मानना है दूसरे को b मानना है, ऐसे करके सॉल्व करना है। आई होप सबको आज का वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में इसके, अगर आपको चाहिए तो मेक श्योर वो कमेंट करे कि इसी के ऊपर अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए हो तो क्वेश्चन सॉल्विंग करना है, हार्ड क्वेश्चन है कुछ भी आपको, और कोई बुक्स के आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप बोल सकते हो, वो भी हम लेके आने की कोशिश करेंगे हम इंस्टीट्यूट माइंड्स पे। तो आज के लिए वो भी इस चैनल पे नए हो मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि वो हमारी जो न्यू वीडियोस आने वाली है उसके जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे क्लियर होते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार।